हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे ऑफ क्लास 8 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 2023-24 सेशन वाली न्यू बुक से। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। सो यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं आपने ये बताना है कि उनके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आपने स्क्वायर रूट निकाल के नहीं देखना, फिर नहीं उनके डिजिट्स काउंट करने, आपने सीधा यहीं से आप बता सकते हो। उसका मेथड क्या है, जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो आप राइट से लेफ्ट की तरफ बार्स बनाते जाते हो ना, दो दो डिजिट्स के। तो वही चीज़ आपने यहाँ पर करनी है। ये देखो, ये एक बार बन गया 2 डिजिट्स का, ये दूसरा बार बन गया, आगे एक अकेला बचा तो ये अकेला रह गया। अब आपने क्या करने हैं, नंबर ऑफ बार्स को काउंट करना है। यहाँ पर कितने बार्स बने, 1 2 3। सो अगर आप इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे ना तो इसके स्क्वायर रूट में होंगे 3 डिजिट्स। ओके, सो बार्स तो आपको लगाने आने ही चाहिए, अदरवाइज आप स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल नहीं पाओगे। तो राइट से आपने लेफ्ट की तरफ दो दो की पेयरिंग करते जाना है। यहाँ पर देखो 6 एंड 9 एक पेयर बन गया, बार लगा दिया मैंने। 9 एंड 2 एक पेयर बन गया, ऊपर बार लगा दिया मैंने। आगे जो भी नंबर जो भी डिजिट अकेला बचता है ना, वो अकेला रहेगा, उसके अकेले के ऊपर बार आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बार्स कितने आ गए, 1 2 3। सो इस नंबर के स्क्वायर रूट में होंगे 3 डिजिट्स। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर बार लगाओ, 4 एंड 8 के ऊपर लग गया, 0 एंड 6 के ऊपर लग गया। सो नंबर ऑफ बार्स कितने हो गए, 1 एंड 2। सो यहाँ पर इस नंबर के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, 2। स्क्वायर रूट विल हैव 2 डिजिट्स। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पर बार लगाओ, ये लग गया, ये लग गया, ये लग गया। सो 1 2 3, सो 3 डिजिट्स। यहाँ पर देखो, एक बार, ये सेकंड बार, 7 अकेला बच गया तो ये इस अकेले के ऊपर बार लगेगा। सो टोटल कितने नंबर ऑफ बार्स हो गए, 3। सो 3 डिजिट्स। ओके, यहाँ पर देखो, एक बार लग गया, सेकंड बार, थर्ड बार, एक अकेला बचा तो इसके ऊपर आप बार लगा दोगे, 1 2 3 4। सो 4 डिजिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग। सो इस एक्सरसाइज में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी थोड़ा सा बताया लॉन्ग डिवीजन मेथड का, जिसके लिए हम इस तरह से बार्स लगाते हैं। ओके, सो इसी मेथड को बोलते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपने गिवन नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि बार्स आप कैसे लगाते हो, वही चीज़ फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर नंबर लिख लिया आपने जिसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है। अब आप इसमें दो दो के पेयर बना के राइट से लेफ्ट की तरफ बार्स लगाओगे। सो ये एक पेयर बन गया राइट से लेफ्ट की तरफ 6 एंड 1 का, ये दूसरा पेयर बन गया। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो 2 पेयर पूरे पूरे बन गए। अगर आपके पास कोई नंबर इस तरह से होता 3 2 1 9 6, तो आपने पीछे से बार लगाते आते जाना है दो दो के। सो एक बार बन गया, दूसरा बार बन गया। यहाँ पर 3 अकेला है ना, तो इस अकेले के ऊपर आप बार लगा दोगे। ओके, सो अब आपने करना क्या है, इसकी लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवीजन करनी है। सो करना आपने क्या है, पूरे का पूरा आपने पेयर उठाना है। पेयर बोल लो, अगर अकेला नंबर है तो अकेला नंबर, मतलब जो भी बार है ना, तो पूरे बार को आपने डिवाइड करना है। नॉर्मली क्या करते थे, नॉर्मल डिवीजन में आप पहले 9 के लिए डिवाइड करोगे, राइट? ऐसा नहीं करना, पूरे का पूरा आपने बार उठाना है, मतलब 92। अब 92 के लिए आप स्क्वायर नंबर्स वाला टेबल रीड करोगे। कैसे, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, इस तरह से। सो 92 के लिए क्या आएगा, 9 9 ज़ा 81। सो 9 9 ज़ा 81, तो यहाँ पर 9 लिखा, यहाँ पर 9 लिखा, यहाँ पर आ गया 81। नाउ 92 से 81 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 माइनस 1 1, 9 माइनस 8 1। अब आपने क्या करना है, ये जो पूरे का पूरा बार है ना, 16 वाला पेयर है, इस पूरे के पूरे पेयर को नीचे लेके आना है। ओके, सो ये क्या बन गया, 11 16। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये जो 9 है ना ऊपर, इसका आप डबल कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 9 2 ज़ा 18, यहाँ पर आप लिखोगे 18। ओके, नाउ
18 के साथ आपने यहाँ पर कौन सा डिजिट लिखना है, जो भी आप यहाँ पर डिजिट लिखोगे ना उसके साथ ही आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे। ओके, ये डिफरेंस है थोड़ा सा नॉर्मल डिवीजन से, ये आपने चीज़ें ध्यान में रखनी है क्योंकि आप यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ स्क्वायर रूट निकाल रहे हो इस नंबर का। ओके, अब देखो 18 है तो पहले 2 डिजिट तो 11 है, तो 18 11 से बड़ा है, तो पहले 3 डिजिट के लिए हम थोड़ा सा टेबल देखते हैं 18 का कि कहाँ तक जाएगा। सो 18 का टेबल 18 6 108 होता है, तो इस तरह से एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो डिजिट आप यहाँ पर लिखोगे, अगर यहाँ पर 6 लिखोगे तो यहाँ पर भी लिखोगे 6। ओके, सो 6 6 36, 3 कैरी, 8 6 48 प्लस 3 51 आ गया, 5 कैरी, 6 1 6 प्लस 5 11, तो ये पूरा पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पर 6 लिखोगे, सेम डिजिट आपने यहाँ पर लिखना है। ओके, सो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब स्क्वायर रूट क्या आएगा इस नंबर का, ये जो ऊपर आया है ना नंबर आपके पास 96, दैट इज द स्क्वायर रूट। सो 9216 का स्क्वायर रूट है 96, सो दिस इज द आंसर। ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, ये तो आपको पता ही है, राइट। सो ये मेथड होता है, अगर आपको पूछा जाए ना कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप स्क्वायर रूट निकालो तो आपने इस तरह से निकाल के दिखाना है। ओके, आगे हम और पार्ट्स करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है 8100। अब 8100 को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब लास्ट से हमने पेयर्स बनाने स्टार्ट करनी है डिजिट्स के। सो पीछे से ये पेयर बन गया जीरोज़ का, देन आगे 81 बचा, इसका पेयर बन गया। अब आपने 81 के लिए स्क्वायर्स वाला टेबल रीड करना है, राइट। जैसे मैंने पार्ट 1 में बताया था, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, इस तरह से। सो 9 9 81, ठीक है। सो 81 से 81 सब्ट्रैक्ट हो गया, हमारे पास 0 बच गया। नेक्स्ट आपने ये पूरे का पूरा जो पेयर है ना, पूरे का पूरा बार, इसको आप नीचे लेके आओगे। सो ये जीरोज़ आ गए आपके पास। 9 का आपने यहाँ पर डबल करके लिखना है, 9 2 18, तो 18 लिख लिया। अब यहाँ पर तो देखो 0 है, तो 0 कैसे आएगा, नंबर को 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर 0 लिखूँगी एंड 0 के साथ ही मल्टीप्लाई करूँगी। ओके, सो यहाँ पर आप 0 लिखो यहाँ पर, एंड वही 0 आपने यहाँ पर लिखना है। तो 180 इंटू 0 0 आ गया। सो आपका स्क्वायर रूट क्या आया 8100 का, ये वाला नंबर 90। सो 90 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट है 50176। तो 50176 को यहाँ पर लिख लिया, बार्स लगा दो यहाँ पर, पीछे से 7 एंड 6 पे बार लग गया, 0 एंड 1 पे लग गया, 5 अकेला बचा तो 5 के ऊपर बार लग गया। नाउ 5 तक आपने स्क्वायर नंबर्स का टेबल पढ़ना है। 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 3 3 9 बड़ा हो गया। सो 2 2 4, 5 माइनस 4 किया, 1 आया। फिर ये पूरे का पूरा जो पेयर है बार 0 1, ये नीचे आ गया। क्या नंबर बन गया हमारे पास 101। नाउ यहाँ पर 2 आया था हमारे पास, तो 2 को हमने यहाँ पर डबल कर दिया, 2 2 4। ओके, नाउ 4 के साथ हमने यहाँ पर जो डिजिट लिखना है उसी डिजिट के साथ हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो देखो 4 का टेबल हम 10 तक पढ़ सकते हैं। 4 2 8, 4 3 12, तो 4 2 8। सो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लो, बिकॉज 8 10 से छोटा है, तो यहाँ पर हम इसको चेक कर सकते हैं। 2 2 4, 4 2 8, तो 84 आ गया। अब अगर आपको चेक करना है तो आप नेक्स्ट चेक कर लो, 43 इंटू 3, 3 3 9, 4 3 12, ये बड़ा नंबर हो गया 101 से, तो इसको तो नहीं ले सकते, तो यहाँ पर हम ये वाला लेंगे। तो यहाँ पर आपने 2 लिखा, सेम 2 आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। एंड 2 2 4, 2 4 8, 101 से 84 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 17 बचे। 17 के साथ ये ऊपर का जो पूरा बार है, जो पूरा पेयर है डिजिट्स का, वो साथ में आएगा। नया नंबर क्या बना 1776। अब आपके पास यहाँ पर ये नंबर आएगा 22। फिर आप 22 का यहाँ पर डबल कर दो, 44 आ गया। ओके, नाउ 44 के साथ आप यहाँ पर डिजिट लिखोगे एंड उसी डिजिट के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, राइट। सो 44 है, यहाँ पर पहले 3 डिजिट्स देख लो। तो देखो 4 4 16 होता है, तो एक बार 4 से ही ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग।
4 4 ज़ा 16 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17। क्योंकि यहाँ पर देखो यूनिट्स प्लेस वाला डिजिट भी 6 था ना, तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो कि 6 तभी आएगा अगर एंड में कौन सा डिजिट हो यूनिट्स प्लेस पर, 4 4 ज़ा 16 हो या फिर 6 6 ज़ा 36, तभी 6 आएगा। तो मैंने 4 के साथ पहले ट्राई कर लिया तो नंबर हमारे पास एग्जैक्टली सेम आ गया। सो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, सेम डिजिट मैंने यहाँ पर लिख दिया 4। सो ये पूरा पूरा चला गया। सो स्क्वायर रूट क्या आ गया 50176 का, ये पूरा नंबर आप लिखोगे 224। सो 224 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट है 4761। तो 4761 यहाँ लिखा, बार्स बनाओ पीछे से पहले 2 डिजिट्स लिए फिर आगे वाले 2 डिजिट्स लिए, ठीक है। 47 तक आप स्क्वायर नंबर वाला जो टेबल है उसको रीड करोगे, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, इस तरह से 47 है तो 6 6 ज़ा 36, यहाँ पर 6 लिखा, यहाँ पर 6 लिखा, 36 लिख लिया। 47 में से 36 को सब्ट्रैक्ट किया, 11 आ जाएगा। देन ये जो पूरे का पूरा बार है, जो पेयर है 2 डिजिट्स वाला, उसको नीचे लेके आओ। नया नंबर क्या बना 1161। यहाँ पर 6 था ना, अभी पहले आपके पास 6 ही था, 6 को आपने डबल कर लिया, 6 2 ज़ा 12। अब 12 के साथ मुझे यहाँ पर जो डिजिट लिखना है उसी डिजिट के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगी, ये चेक करने के लिए। अब यहाँ पर देखो यूनिट्स प्लेस पर क्या है 1 है ना, एंड यहाँ पर देखो 12 है तो 11 तो छोटा हो गया, तो 116 तक आप देखो कि 12 का टेबल आप कहाँ तक रीड कर सकते हो। 12 9 ज़ा 108, 12 10 ज़ा 120। तो 9 के साथ हम चेक कर सकते हैं इसको कि क्या नंबर बनता है। 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी हो गए। 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 2 20 प्लस 6 26, तो 6 आ गया, 2 कैरी। 9 1 ज़ा 9 प्लस 2 11, तो ये पूरा पूरा चला गया। सो इसीलिए यहाँ पर 9 लिखो, ऊपर भी 9 लिखोगे। सो ये पूरा पूरा चला गया, 0 बचा। सो 4476 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 69। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट 421201। सबसे पहले बार्स बनाने हैं आपने पीछे से, ये एक बार लग गया, ये सेकेंड बार लग गया, ये थर्ड बार लग गया। नाउ 42 के लिए आप स्क्वायर नंबर्स का टेबल रीड करोगे, 6 6 सा 36, 42 में से 36 गए, 6 बचा। फिर ये पूरे का पूरा 12 नीचे आया, 612। यहाँ पर आपने 6 का डबल किया, 12 आ गया। अब 12 के साथ आपने जो डिजिट यहाँ पर लिखना है उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे। नाउ 12 है, यहाँ पर है 61। सो 12 5 ज़ा 60। पहले तो इसी के लिए चेक करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 6, 625 612 से बड़ा हो गया। सो लोअर कॉम्बिनेशन चेक कर लो, 124 इंटू 4 वाला, ओके, क्योंकि डिजिट आपने यहाँ पर सेम रखनी है। ओके, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पर 4 लिखा, ऊपर भी 4 लिख लिया, 496। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा 116, ठीक है। एंड इसके साथ ये पूरे का पूरा जो पेयर है 0 1 का वो नीचे आएगा साथ में। नाउ ऊपर आपके पास 64 है, तो 64 का आपने डबल कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 128 आ गया। सो 128 के साथ आपने यहाँ पर डिजिट लिखना है, उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 128, तो पहले जो 3 डिजिट्स हैं वो तो 116 बनाते हैं, मतलब छोटा नंबर हो गया, तो आप 4 तक जाओगे। ओके, एंड पीछे देखो, पीछे 1 है, तो 1 कैसे आ सकता है, 1 1 ज़ा 1, तो अगर आप 1281 इंटू 1 करोगे तो ये क्या आएगा 1281। ये तो बहुत ही छोटा नंबर हो गया, 4 डिजिट्स वाला, ये तो 5 डिजिट्स वाला नंबर है। तो अदर कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है 1289 इंटू 9, क्योंकि 9 9 ज़ा 81, तो यूनिट्स प्लेस पर 1 आ जाएगा। ओके, तो इसी के साथ चेक करते हैं। सो 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी, 9 8 ज़ा 72, 72 प्लस 8 80, 8 कैरी हो गया। 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 8 26, तो 6 आ गया, 2 कैरी, 9 1 ज़ा 9 प्लस 2 11, तो ये पूरा पूरा चला गया। सो यहाँ पर हमने 9 लिखा, ऊपर भी 9 लिख लिया। सो स्क्वायर रूट क्या आ गया 649। ओके, नेक्स्ट देखो
16900 बार्स लगाओ, 00 पे लग गया, 69 पे लग गया, आगे 1 अकेला है तो इस अकेले के ऊपर बार लगेगा, ठीक है। सो 1 1 सा 1, 1 माइनस 1 0 आ गया, पूरे का पूरा 69 नीचे आएगा, 1 का डबल कर दिया मैंने 2। नाउ यहाँ पर 2 लिखो, 2 के साथ आपने यहाँ डिजिट लिखना है, सेम डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 3 ज़ा 6 होता है तो एक बार 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो ये पूरा पूरा चला गया। यहाँ पर मैंने 3 लिखा, सेम डिजिट मैंने यहाँ पर लिखना है 3, सो 69 माइनस 69 0 बचा। अब ये वाला जो लास्ट वाला पेयर है इसको नीचे ले आओ 0 0, 13 का डबल करो, 13 का डबल आ गया 26। अब यहाँ पर तो ज़ीरोज़ हैं तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ज़ीरो यहाँ पर लिख दो, ज़ीरो यहाँ पर लिख दो, ज़ीरोज़ के नीचे ज़ीरो, तो ये ख़त्म हो गया, ओके, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। सो 16900 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 130। यहाँ पर बच्चों एक चीज़ का आप ध्यान रखो, अगर एंड में 0 ज़ीरोज़ का पेयर है ना, उसको भी आपने नीचे लेके आना है, ओके। ऐसा मत करना कि 69 माइनस 69 0 तो ख़त्म कर दो, क्योंकि ये वाला पेयर अभी बचा हुआ है, तो इसको नीचे लेके आओगे, यहाँ पर फिर 0 लगाओगे, 0 को यहाँ ऊपर भी लिखोगे, फिर ये जो पूरा नंबर बनेगा दैट विल बी दी स्क्वायर रूट, ओके। नेक्स्ट है 5184। सो यहाँ पर पेयर्स बनाओ, बार लगा दिया 4 8 के ऊपर, देन 1 5 के ऊपर, ओके। बार आपने पीछे से आगे की तरफ लगाते जाना है, ओके। सो अगर आगे सिंगल डिजिट बचता है तो उस अकेले के ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है जी। सो 51 है, 7 7 ज़ा 49, 2 बच गए, 51 माइनस 49, 84 पूरे का पूरा नीचे आ गया, 284। 7 का डबल किया, 14 आ गया, 14 के साथ अब आप 14 2 ज़ा 28 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। सो यहाँ पर 2 लिख दिया, ऊपर भी 2 लिख दिया, सो 72 इज़ द स्क्वायर रूट। नेक्स्ट 86436, बार्स लगाओ पीछे से, ओके। 8 अकेला है, सो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो 2 2 ज़ा 4 जाएगा, 8 माइनस 4 4 बचा, 64 पूरे का पूरा नीचे आ गया, 2 का डबल कर दिया 4, 4 के साथ अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किससे मल्टीप्लाई करें। सो 4 है, यहाँ पर 46 है, तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है, 4 10 ज़ा भी 40 होता है, तो बड़े से बड़ा, अब 10 के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, एक ही डिजिट रखना है, तो 9 बड़ा डिजिट हो गया, तो 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी, 9 4 ज़ा 36, 36 प्लस 8 44। सो 464 से 441 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 23 बचा, 23 के साथ 36 नीचे आ गया, सो नया नंबर बना 2336। अब यहाँ पर 29 है ना, तो 29 का आप डबल कर दोगे यहाँ पर 58, ओके। नाउ 58 के साथ अब हम देखेंगे कि किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये नंबर आ जाए। 58 है तो ये देखो, पहले 3 डिजिट्स तक हमें टेबल रीड करना पड़ेगा, क्योंकि 23 2 डिजिट्स ये तो छोटे हो गए ना 58 से। सो दैट मीन्स मैं 58 को बड़े से बड़े नंबर के साथ ट्राई करूँगी, और मैं ये भी देख लूँगी कि यहाँ पर यूनिट्स प्लेस पर कौन सा डिजिट है। यूनिट्स प्लेस पर डिजिट है 6, तो 6 या तो आएगा 4 4 ज़ा 16 करके, या आएगा 6 6 ज़ा 36 करके, ओके। सो क्योंकि मैं बड़ा नंबर लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा नंबर है, पहले मैं 6 के साथ ट्राई कर लूँगी, ठीक है। 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 8 ज़ा 48, 48 प्लस 3 49, 50 51, सो 1 आ गया, 5 कैरी हो गया, 6 5 ज़ा 30 प्लस 5 35। नाउ 3 5 1 6, ये तो बड़ा हो गया तो इसको छोड़ देते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं 58 इस तरह से, 4 वाला कॉम्बिनेशन ले लेंगे, ठीक है। 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 8 ज़ा 32 प्लस 1 33, 3 कैरी, 4 5 ज़ा 20 प्लस 3 23, तो ये कॉम्बिनेशन सही है। यहाँ पर 4 लिखो, ऊपर भी 4 लिख लो, ये पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 बचा, सो स्क्वायर रूट क्या आ गया, ये वाला नंबर 294। नेक्स्ट है 16777 तो बार्स लगा लो इस तरह से, ठीक है। सो 4 4 ज़ा 16, 0 बच गया, ये पूरे का पूरा पेयर नीचे आ गया 77, 4 का मैंने डबल कर दिया 8। नाउ यहाँ पर 77 है, ठीक है, तो 81 इंटू 1 ये भी बड़ा हो गया, तो मुझे 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पर,
तो यहाँ पर मैंने 0 लगा दिया, यहाँ पर 0 लगा दिया, सो यहाँ पर आ गया 0 एंड मेरे पास रिमाइंडर क्या बच गया 77। ठीक है, यहाँ पर 8 समझ में आया ना आपको मैंने 0 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि अगर मैं 8 यहाँ पर 1 लिखूँ, यहाँ पर 1 लिखूँ तो 81 आएगा, बट यहाँ पर तो मेरे पास 77 है, मैं नहीं लिख सकती 81, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं 0 वाला कॉम्बिनेशन रखूँ ताकि मेरे पास 0 आ जाए। सो 0 यहाँ लिखा, 0 यहाँ लिखा, सो 80 इंटू 0 0 आ गया, 77 बच गया, 72 पूरे का पूरा नीचे ले आए हम, नंबर क्या बन गया 7772। नाउ यहाँ पर 40 है ना, तो 40 का डबल कर दिया हमने, 40 इंटू 2 80 आ गया। नाउ 80 के साथ हम कॉम्बिनेशन देखेंगे कि क्या बनता है। सो यहाँ पर देखो बहुत बड़ा नंबर है, तो मैं बड़े से बड़ा नंबर लेके यहाँ पर ट्राई करूँगी, क्योंकि यहाँ पर देखो ना पहले हमें 3 डिजिट्स लेने पड़ेंगे, पहले 2 डिजिट्स तो 77 है, 77 80 से छोटा है, तो 3 डिजिट्स लिए 777, तो दिखने से ही पता चल रहा है कि ये बहुत बड़ा नंबर है, ओवरऑल ही बहुत बड़ा नंबर है। तो मैं बड़े से बड़े कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करके पहले ट्राई करूँगी कि क्या नंबर आता है। तो 9 9 ज़ा 81 हो गया, 9 8 ज़ा 72, तो ये चला जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 9 लिख लिया मैंने, यहाँ पर भी 9 लिख लिया, 7281, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 माइनस 1 1, 17 माइनस 8 9, यहाँ बचा 6, 6 माइनस 2 4, सो 491 बचा, साथ में ये वाला जो पेयर है उसको नीचे ले आए 16। ओके, सो यहाँ पर स्पेस नहीं थी तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, आप भी इस तरह से कर सकते हो, अगर स्पेस ना हो ना तो आप साइड पे कंटिन्यू कर सकते हो। सो 49116। अब इसके लिए मेरे पास यहाँ पर सो फार इतना नंबर है 409, तो 409 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर लिख लिया 818। ओके, नाउ 818 के साथ मैं देखूंगी कि यहाँ पर मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब यहाँ पर देखो 818, 491 तो छोटा हो गया, तो पहले 4 डिजिट्स लो। अब अगेन ये काफ़ी बड़ा नंबर लग रहा है, तो मैं पहले बड़े कॉम्बिनेशंस के साथ ट्राई करूँगी। यहाँ पर ये भी आप चीज़ चेक करो कि यूनिट्स प्लेस पर क्या डिजिट है 6, तो 6 कैसे आता है, 4 4 सा 16 या फिर 6 6 सा 36, तो 6 बड़ा है तो पहले मैं 6 के साथ ट्राई कर लूँगी। सो 6 6 सा 36, 3 कैरी, 6 8 सा 48, 48 प्लस 3 51, सो 5 कैरी हो गए, 6 1 सा 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 8 6 सा 48 प्लस 1 49, सो 49 116, तो ये पूरा चला गया। यहाँ पर मैंने 6 लिखा, यहाँ पर भी मैंने 6 लिखा, यहाँ पर 6 लिखना भूल मत जाना, ठीक है। सो ये पूरा पूरा चला गया, सो स्क्वायर रूट क्या आ गया 4096। नेक्स्ट देखो यहाँ पर बार्स लगाओ पीछे से, तो 4 अकेला बच गया, इस अकेले के ऊपर बार आएगा, 2 2 ज़ा 4, तो 4 माइनस 4 0, ये वाला पेयर नीचे आ गया 66, 2 का डबल किया मैंने, 2 2 ज़ा 4। नाउ यहाँ पर तो देखो दिखने से पता चल रहा है कि 41 नहीं बनेगा, 41 इंटू 1 41। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 25 आ गया, ये वाला जो पेयर है इसको नीचे ले आए, 21 का डबल कर दिया 42। ओके, नाउ यहाँ पर है 42, यहाँ पर ये वाला नंबर है, तो पहले 3 डिजिट्स देखो 255, क्योंकि 25 पहले 2 डिजिट्स तो 42 से छोटे हो गए, तो 255 काफ़ी बड़ा नंबर लग रहा है, तो मैं बड़े कॉम्बिनेशंस पहले ट्राई करूँगी। एंड यहाँ पर यूनिट्स प्लेस पर क्या डिजिट है 6, तो 6 कैसे आएगा, 4 4 ज़ा 16, 6 6 सा 36, तो इन दोनों में बड़ा कॉम्बिनेशन 6 वाला है, तो पहले मैं 6 से चेक करूँगी, 6 6 सा 36, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15, 1 कैरी, 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 25, सो 2556, तो यहाँ पर 6 लिख लिया, यहाँ पर 6 लिख लिया, ये पूरा पूरा चला गया। सो दिस इज द स्क्वायर रूट 216। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू द फॉलोइंग नंबर्स टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर। सो फर्स्ट पार्ट में नंबर दिया है 540। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर करना क्या है कि जो नंबर्स आपको दिए हैं ना यहाँ पर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपने वो वाला लीस्ट मतलब छोटे से छोटा नंबर बताना है जो आप इस नंबर में ऐड करोगे, सो दैट जो नया नंबर बने वो परफेक्ट स्क्वायर हो, एंड फिर आपने उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट बताना है। तो यहाँ पर भी आप लॉन्ग डिवीजन मेथड ही करोगे,
ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले आप देख लो कि कहाँ तक आप इसको डिवाइड कर पाते हो। ठीक है, सेम ही चीज़ जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में की है। तो पहले पीछे से पेयर्स बनाओ, तो 40 का पेयर बन गया, आगे 5 अकेला है तो इस अकेले का पेयर बनेगा। नाउ 5 के लिए हम स्क्वायर नंबर वाला जो टेबल है उसको रीड करेंगे। 2 2 ज़ा 4 आ गया। ठीक है, सो 5 - 4 1 बचा। फिर ये पूरे का पूरा जो 40 है आप इसको नीचे लेके आओगे क्योंकि पूरे का पूरा पेयर हम साथ में लेके आते हैं। नाउ 2 का डबल किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 ज़ा 4। नाउ 4 के लिए तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किससे मल्टीप्लाई करें कि 140 तक जाए या फिर जो भी नियरेस्ट नंबर आएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा तो डिवाइड होगा नहीं बिकॉज 540 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, सो 4 3 ज़ा 12, 14 तक 4 का टेबल लिया मैंने, तो 3 से मैं देखती हूँ क्या बनता है। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो यही आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 4 4 लोगे ना तो बड़ा नंबर आ जाएगा यहाँ पर, तो हम 3 के साथ जाएंगे। 129, सो 10 - 9 1, 3 3 - 2 1। ओके, अब देखो जब आप क्वेश्चन नंबर 2 में लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते थे तो ये जो ऊपर नंबर आता था ये वाला, ये नंबर स्क्वायर रूट होता था, राइट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचता था, 0 बचता था, तो ये स्क्वायर रूट होता था जिस भी नंबर को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर रहे होते थे। ओके, अब यहाँ पर देखो 23 540 का स्क्वायर रूट हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर बच गया, राइट। सो 23 को जब हम स्क्वायर करेंगे, मैं 23 को 23 से मल्टीप्लाई करूंगी तो जो भी नंबर आएगा वो 540 से छोटा होगा, ये लेस होगा 540 से। ठीक है, जो भी यहाँ पर नंबर आएगा, मतलब 23 का स्क्वायर इज लेस देन 540। रीज़न क्लियर है, क्योंकि अगर 23 का जो स्क्वायर है वो 540 के इक्वल होता तो यहाँ पर कुछ रिमाइंडर बचना ही नहीं था। ठीक है, एंड क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर बच गया है सो इसका क्या मतलब है कि 23 का जब मैं स्क्वायर करूँगी ना तो 540 से थोड़ा छोटा नंबर आएगा, इसीलिए हमारे पास यहाँ पर नीचे रिमाइंडर बच रहा है। ओके, सो करना क्या है, अब मुझे तो भाई इस नंबर में कुछ ऐड करना है सो दैट जो मेरे पास नया नंबर आए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आया 23, मतलब 23 का स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा, 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब 23 का स्क्वायर, ये तो बात यहाँ पर बनी नहीं क्योंकि ये तो 540 से छोटा निकला 23 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 24 का स्क्वायर, राइट। तो मैं क्या करूँगी, मैं देखूँगी कि 24 का स्क्वायर क्या नंबर आता है। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 + 1 9, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, सो 6 9 + 1 10 + 7 17 5, सो 576। सो अब आपने करना क्या है, 576 में से आप 540 को कर दो सब्ट्रैक्ट, तो जो बचेगा वो वाला नंबर आप 540 में ऐड कर दोगे टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे पास 576 आएगा, राइट। सो 576 में से 540 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 3 36, तो 540 में आप 36 को ऐड कर दोगे, यू विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 540 में 36 ऐड करके 576 आ जाएगा एंड 576 24 का स्क्वायर है, राइट। सो ये चीज़ है, तो वर्डिंग में हम लिख देंगे इसको, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 23 का स्क्वायर इज लेस देन 540। सो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 24 का स्क्वायर, एंड 24 का स्क्वायर क्या आएगा, हमने अभी मल्टीप्लाई करके देखा 576. So therefore least number to be added to 540 to get a perfect square is equal to 576 minus जो गिवन नंबर है 540 is equal to 36. तो एक तो आपका आंसर आ गया ये। यहाँ पर दो चीज़ें पूछी थी ना, तो एक तो पूछी थी कि लीस्ट नंबर बताओ जो आपको ऐड करना पड़ेगा गिवन नंबर में, दूसरी चीज़ क्या पूछी थी कि जो नया नंबर आएगा, नया नंबर क्या है 576। यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, सो न्यू नंबर, या आप लिख लो रिक्वायर्ड न्यू नंबर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। रिक्वायर्ड न्यू नंबर क्या आएगा, 540 में ये जो नंबर निकाला है 36, इसको ऐड कर दो, नया नंबर आ गया 576।
अब आपने इस नए नंबर का स्क्वायर रूट बताना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। सो ये क्या आएगा, देखो हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया है कि 24 का जो स्क्वायर है दैट इज 576। अगर आपने करना है अलग से तो 576 की आप फिर से यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन करके दिखा सकते हो, तो स्क्वायर रूट ऊपर ना 24 आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे हम और पार्ट्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर नंबर दिया है 1765। अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो लॉन्ग डिवीजन में रिमाइंडर तो बचेगा। ठीक है, सो पहले तो इनके पीछे से पेयर्स बना लो। 4 4 ज़ा 16, 1 बचा, 65 पूरे का पूरा नीचे आया, 165। यहाँ पर 4 का डबल कर दिया, 8 आया, तो यहाँ पर 8 है, 8 2 ज़ा 16 होता है, राइट। पहले 2 डिजिट्स तक मैंने 8 का टेबल रीड किया, तो इसी कॉम्बिनेशन को ट्राई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, सो 164। यहाँ पर 2 लिख लिया, यहाँ पर 2 लिख लिया, सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर 1 आ गया। अब क्योंकि रिमाइंडर 1 आया है दैट मीन्स अगर आप 42 का स्क्वायर करोगे तो वो इस गिवन नंबर से तो छोटा है, राइट, तभी तो रिमाइंडर बचा है। अगर ये पूरा पूरा होता तो रिमाइंडर 0 आना था। सो हम लिखेंगे 42 का स्क्वायर इज लेस देन 1765 जो नंबर है। अब नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आएगा, 42 का नेक्स्ट नंबर क्या है 43, सो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर आएगा 43 का स्क्वायर। सो 43 इंटू 43 करोगे ये आएगा 1849। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। सो देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर या लीस्ट नंबर लिख लो टू बी एडेड टू 1765 इज इक्वल टू ये वाला जो नंबर है 1849, मतलब 43 का स्क्वायर माइनस गिवन नंबर 1765। सो 1849 में से आप 1765 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सो स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा 84। सो ये तो हो गया एक आंसर। अब नेक्स्ट आंसर यहाँ पर क्योंकि 2 चीज़ें पूछी गई ना, नए नंबर का हमने स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो रिक्वायर्ड न्यू नंबर इज इक्वल टू 1765 प्लस 84। तो ये नंबर क्या आएगा, यही वाला नंबर आएगा 1849। सो 1849 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 43। ठीक है, यहाँ पर देखो ना, आप दोनों को स्क्वायर रूट के अंदर डाल दोगे। अब यहाँ पर ये जो पावर 2 है एंड स्क्वायर रूट ये आपस में कट जाएंगे तो बचा 43। सो 1849 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 43। अगर आप चाहो तो अलग से 1849 इस तरह से लॉन्ग डिवीजन करके भी आप दिखा सकते हो, तो आंसर स्क्वायर रूट 43 आएगा। नेक्स्ट देख लो, यहाँ पर बार्स लगा दो। 32 है, 5 5 ज़ा 25, 7 बच गए, 60 पूरे का पूरा नीचे आ गया, 5 को डबल कर दिया, 10 आ गया। नाउ 10 है एंड यहाँ पर 76 है, तो मैं 7 के साथ ट्राई कर सकती हूँ। 10 7 ज़ा 70, राइट, 70 76 से छोटा है, तो 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, तो यहाँ पर 7 लिख लिया, यहाँ पर 7 लिख लिया, 749, रिमाइंडर आ गया 11। सो इससे क्या पता चला कि ये जो नंबर आया है यहाँ पर 57 का स्क्वायर इज लेस देन 3260, तभी तो रिमाइंडर बचा है, राइट। सो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर का आएगा 58 का। 57 का नेक्स्ट नंबर 58 ही बनता है। सो 58 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लो, 58 इंटू 58 करोगे ये नंबर आएगा 3364। ओके, नाउ स्मॉलेस्ट नंबर है जो आपको ऐड करना पड़ेगा गिवन नंबर में, वो कैसे आएगा 58 का स्क्वायर माइनस गिवन नंबर। सो 3364 में से 3260 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 104। सो रिक्वायर्ड न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख लो या रिक्वायर्ड न्यू नंबर लिख लो। ये क्या आएगा 3260 प्लस 104, बेसिकली यही नंबर है। सो 3364। ओके, नाउ 3364 का आप स्क्वायर रूट निकाल लो। दोनों तरफ का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पर पावर 2 एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा, सो 58। अगर आप चाहो तो यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से 3364 की फिर से डिवीजन करके दिखा सकते हो, स्क्वायर रूट विल बी 58। नेक्स्ट 4000 है, तो बार्स लगा दिए। 40 है, 6 6 सा 36, 4 बचा, ज़ीरोज़ का जो पेयर है वो नीचे आ गया, 6 का डबल 12 आ गया। सो 12 यहाँ पर किससे करोगे आप मल्टीप्लाई, 12 3 ज़ा 36, तो 3 वाला कॉम्बिनेशन हम चेक कर लेंगे।
12 फोर ज़ा देखो 48 होता है तो बड़ा हो गया, तो वो बड़ा ही नंबर आएगा। तो इसी से पहले हम चेक करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, सो 369 आ गया। यहाँ पर 3 लिख लिया, यहाँ पर 3 लिख लिया, रिमाइंडर आ गया 31। अब रिमाइंडर बचा है, सो दैट मीन्स 63 का जो स्क्वायर है दैट इज़ लेस देन 4000, तभी तो रिमाइंडर आया है। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा? 63 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 64। सो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 64 का स्क्वायर। सो 64 का स्क्वायर है 4096। आप मल्टीप्लाई करके लिख लेना, 4096 आएगा। सो देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू गिवन नंबर 4000 इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर, जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर है, माइनस गिवन नंबर 4000, तो 96। ओके, 96 है स्मॉलेस्ट नंबर। तो न्यू नंबर क्या आ गया? 4000 में 96 को ऐड किया, 4096, एंड 4096 का अपने स्क्वायर रूट निकालना है, वो क्या आएगा? 64। ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप 4096 का अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो स्क्वायर रूट। नेक्स्ट है 5200। पेयर्स बना लिए, 7 7 ज़ा 49, यही जाएगा। देन 52 में से 49 सब्ट्रैक्ट किया 3, ये ज़ीरोज़ का पेयर नीचे आ गया। 7 का डबल किया 14, नाउ 14 14 2 ज़ा 28, तो 30 के नीचे मतलब 28 ही जाएगा 14 का टेबल, तो 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या नंबर आता है। 284, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 284 आ गया, रिमाइंडर बच गया 16। सो 72 का जो स्क्वायर है दैट इज़ लेस देन 5200, तभी तो रिमाइंडर आया है। अब नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा आपके पास? 72 का नेक्स्ट नंबर है 73, तो 73 का स्क्वायर ही हो सकता है, तो 73 का स्क्वायर, तो ये नंबर क्या है? मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, दिस विल बी 5329। सो द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू गिवन नंबर इज 73 का स्क्वायर, जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमने निकाला है, माइनस गिवन नंबर 5200। सो सब्ट्रैक्ट करके आएगा 129। सो देयरफॉर न्यू नंबर क्या आ जाएगा? 5200 प्लस 129, सो दिस इज 5329, एंड नए नंबर का हमने स्क्वायर रूट निकालना है। सो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 73, राइट। इधर भी स्क्वायर रूट डालोगे, इधर भी स्क्वायर रूट डालोगे, तो पावर एंड स्क्वायर रूट ये कट जाएंगे। सो 5329 का स्क्वायर रूट क्या आया? 73। अगर आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी 5329 का स्क्वायर रूट चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है 790। तो पीछे से बार्स लगाने शुरू करो। 7 अकेला है तो अकेले के ऊपर बार लगेगा। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, बड़ा हो जाएगा। 7 माइनस 4 3 बचा, 9 0 पूरे का पूरा नीचे, 2 का डबल किया 4 आ गया। नाउ 4 है यहाँ पर, तो यहाँ पर है 39। सो 4 9 ज़ा 36 होता है, तो पहले हम 9 के साथ चेक करेंगे, ठीक है। ये पहले से सॉल्व किया हुआ है, तो जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाती हूँ ना, आप उस पर भी ध्यान दिया करो। तो पहले मैं 9 के साथ चेक करूँगी, मैं सीधा 8 यहाँ पर देख के ऐसा नहीं है कि सीधा 8 से मैंने चेक कर लिया, पहले मैंने 9 से चेक किया। 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी, 9 4 ज़ा 36, 36 प्लस 8 44। सो 441 390 से बड़ा था, इसलिए फिर मैंने ये वाला कॉम्बिनेशन चेक किया। 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 4 ज़ा 32 प्लस 6 38, तो ये सही बैठता है, तो यहाँ पर 8 लिखा, यहाँ पर भी 8 लिखा। 384, रिमाइंडर बच गया 6। सो 28 का स्क्वायर इज लेस देन 790। सो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा? 28 का नेक्स्ट नंबर क्या है? 29। सो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 29 का स्क्वायर, एंड ये होता है 841। आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पर देख लेना। सो द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड इज, ये जो नंबर हमने निकाला है 29 का स्क्वायर मतलब 841 माइनस गिवन नंबर 790। सो स्मॉलेस्ट नंबर हमने ऐड करना है 51। सो नया नंबर क्या बनेगा? न्यू नंबर इज इक्वल टू 790 प्लस 51, दिस इज इक्वल टू 841। 841 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 29। आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से 841 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हम कुछ ऐड कर रहे थे, ठीक है, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर आपने उस नंबर में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर।
सो पहले तो आप लॉन्ग डिवीजन ही करोगे गिवन नंबर की। सो यहाँ पर देखो बार लग गया एंड 6 अकेला है तो अकेले के ऊपर बार लग गया। सो 2 2 ज़ा 4, 2 बचे, 96 पूरे का पूरा नीचे आ गया, 296, 2 का डबल कर दिया 4। नाउ 4 7 ज़ा 28 होता है ना, 28 29 से छोटा है तो पहले मैं 7 के साथ ट्राई करूँगी। 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 4 ज़ा 28 प्लस 4 32, 329 बड़ा हो गया तो फिर मैं 6 से ट्राई करूँगी। तो 6 से 276 आया तो यहाँ पर 6 लिखो, यहाँ पर 6 लिखो। 276 को सब्ट्रैक्ट कर दो, रिमाइंडर आ गया 20। अब यहाँ पर देखो जो 26 का स्क्वायर है दैट इज लेस देन द गिवन नंबर 696, क्योंकि अगर 26 का स्क्वायर 696 के इक्वल होता तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचना था। अब यहाँ पर रिमाइंडर इसीलिए बचा है क्योंकि 26 का स्क्वायर 696 से छोटा है। कितना छोटा है? जितना यहाँ पर रिमाइंडर बचा है, राइट। सो अगर आप रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दो इस नंबर से, ठीक है, मतलब 696 से अगर मैं रिमाइंडर को 20 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास 696 से छोटा नंबर आएगा ना, क्योंकि मैं 20 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, 676, ठीक है। सो अगर मैं गिवन नंबर में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो जो नया नंबर मेरे पास आएगा वो इसका होगा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सो यही चीज यहाँ पर लिखी है। इफ वी सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम 696 वी विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 20 एक्स्ट्रा बच रहा है रिमाइंडर, तो अगर हम रिमाइंडर को गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो नया नंबर आएगा वो इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये तो बहुत ही ईजी है। सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आ जाएगा? 696 माइनस 20, 676, एंड इस नए नंबर का 676 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? जो यहाँ पर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 26। अगर आप चाहो तो 676 का अलग से लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देख लेना, स्क्वायर रूट विल बी 26, ओके। यहाँ पर देखो 1140, पहले तो बार्स लगा लो पीछे से, 3 3 ज़ा 9, 2 बचे, 40 साथ में आ गया, 3 का डबल किया 6, तो 6 के साथ देखो 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, तो 64 इंटू 4 करोगे बड़ा नंबर आ जाएगा, इसलिए मैंने 3 लिया है यहाँ पर। सो 189 आ गया, रिमाइंडर बच गया 51। सो इसका मतलब क्या है कि 33 का जब आप स्क्वायर करोगे दैट इज लेस देन 1140, इसीलिए यहाँ पर रिमाइंडर बचा है। 33 का जो स्क्वायर है वो 1140 से कितना कम है? जितना रिमाइंडर बचा है, बाय 51। सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 51 फ्रॉम 1140। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू गिवन नंबर में से 51 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1089। 1089 का स्क्वायर रूट अब क्या आएगा? जो यहाँ पर ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है दैट इज 33। अलग से आप लॉन्ग डिवीजन मेथड करके भी 1089 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। नेक्स्ट है 6021, इस तरह से बार्स लग गए। 60 के लिए आप टेबल पढ़ो, स्क्वायर नंबर्स वाला 7 7 ज़ा 49, तो 11 बच गया। 21 को नीचे ले आए, 7 का डबल किया 14, तो जब आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करोगे तो ये वाला कॉम्बिनेशन सही बैठेगा। 147 इंटू 7, तो रिमाइंडर क्या बच गया आपके पास? 92। सो इसका मतलब क्या है कि 77 का जो स्क्वायर है दैट इज लेस देन 6021 बाय 92, जो रिमाइंडर बचा है। सो द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज रिमाइंडर विच इज 92। सो रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बनेगा? 6021 माइनस रिमाइंडर 92, नंबर क्या आ गया? 5929। अब आप 5929 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे दैट विल बी 77। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी हैं आपसे। फोर्थ है 10204, तो पहले तो इसकी लॉन्ग डिवीजन मेथड से देख लो कि क्या आता है, पेयर्स बना लो। सो 1 अकेला बच गया, सो 1 1 ज़ा 1, 1 माइनस 1 0 आ गया, 02 पूरे का पूरा नीचे आ गया, 02, यहाँ पर 1 का डबल किया 2 आ गया। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो अगर मैं इस तरह से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 21 आ जाएगा। 21 इज़ ग्रेटर देन 2, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचती है कि मैं यहाँ पर 0 लगाऊँ, 0 से मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि यहाँ पर 0 आ जाए, रिमाइंडर बच गया 2, साथ में आ गया 04, 10 का यहाँ पर डबल किया 20 आ गया। ओके, अब 20 को मैं अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आता है? 2 2 ज़ा 4, 0 2 2 ज़ा 4, तो ये बड़ा नंबर हो गया। 201 इंटू 1, 1 0
2। सो इसी तरह से ये वाला कॉम्बिनेशन सही बैठता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 201 इंटू 1, सो 201 आ गया यहाँ पर। रिमाइंडर क्या बचा 3। नाउ 101 का जो स्क्वायर है दैट इज लेस देन 10204 बाय रिमाइंडर क्या है 3। सो 101 का जो स्क्वायर है वो गिवन नंबर से 3 कम है, क्योंकि तभी रिमाइंडर 3 बचा है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन नंबर में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो दैट हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। सो देयरफॉर नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज इक्वल टू 3, जो यहाँ पर रिमाइंडर बचा है। सो नया नंबर क्या आ जाएगा, गिवन नंबर -3 इज इक्वल टू 10201 एंड इस नए नंबर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, जो आपने यहाँ पर निकाला है 101। यहाँ पर देखो पेयर्स बना लो पीछे से इस तरह से, 3 3 9, 3 बचा, 64 साथ में आ गया यहाँ पर, तो 3 का डबल किया 6। फिर आप यहाँ पर 5 वाला कॉम्बिनेशन सही बैठता है। अब आप कॉम्बिनेशंस वगैरह खुद से चेक कर लेना, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो 325 आ गया यहाँ पर। सो सब्ट्रैक्ट किया 39 आ गया, 41 को आप नीचे ले आए, 35 का आपने यहाँ पर डबल करके लिखा 70। इसके साथ भी कॉम्बिनेशन कौन सा सही बैठा, 5 वाला। सो 705 इंटू 5 कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, रिमाइंडर बच गया 416। सो ये जो नंबर आया है यहाँ पर 355, इसका स्क्वायर इज लेस देन द गिवन नंबर बाय कितना, जो यहाँ पर रिमाइंडर बचा है 416। सो कौन सा नंबर आपने गिवन नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना है। सो रिमाइंडर क्या है 416। सो रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आ जाएगा, गिवन नंबर में से 416 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये वाला नंबर आ गया। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, ये वाला नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये वाला नंबर है, इसके इस तरह से पेयर्स बन जाएंगे, बार्स लगा दोगे आप, 8 8 सा 64 हो गया, 9 9 सा 81 बड़ा हो जाएगा 78 से। सो इसको सब्ट्रैक्ट किया 14 आ गया, 85 पूरे का पूरा आप नीचे ले आए, यहाँ पर आपने 8 का डबल करके लिख दिया 16। फिर 8 वाला कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा था तो 8 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 1344 आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट किया 141 आ गया, देन उसके साथ लगा लिया 01। फिर यहाँ पर 88 था ना, तो 88 का आप डबल करके लिखोगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके 176। अब इसके साथ कॉम्बिनेशन कौन सा बैठा, 7 वाला। सो 7 के साथ हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, 12369 1732 रिमाइंडर बच गया। एंड यही रिमाइंडर आपने गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है ताकि आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। वो चीज़ हमने यहाँ पर लिख ली कि 887 का स्क्वायर इज लेस देन गिवन नंबर बाय जो भी रिमाइंडर है 1732। सो नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज इक्वल टू रिमाइंडर 1732। सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आ जाएगा, गिवन नंबर में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये वाला नंबर आ गया। अब इस नए नंबर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, जो यहाँ पर आपने निकाला है 887। अगर आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से फिर से इसका स्क्वायर रूट निकाल के देख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर आपने बड़े से बड़ा 5 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है, तो उसके लिए आप करोगे क्या, सबसे पहले तो आप बिगेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर ही लोगे। वो क्या आएगा, 5 बार आपने डिजिट 9 लिखना है, ठीक है, वही होगा ना सबसे बड़ा नंबर, क्योंकि अगर इसके आप एक बड़ा इसमें आप +1 कर दोगे तो वो 6 डिजिट नंबर बन जाएगा। बड़े से बड़ा 5 डिजिट नंबर वही होगा कि आपने 5 टाइम्स 9 लिखना है। सो नंबर लिख लिया, अब उसकी लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम डिवीजन करेंगे। ये इस तरह से मैंने बार्स लगा दिए, राइट। सो 3 3 9, इस तरह से मैंने इसको डिवाइड कर लिया। एंड में मेरे पास रिमाइंडर बच गया 143। अब देखो 316 का जो स्क्वायर है, 316 का जो स्क्वायर है दैट इज लेस देन दिस नंबर बाय जो रिमाइंडर बचा है 143। ओके, सो यहाँ पर ना हमने सब्ट्रैक्शन करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है, क्योंकि देखो पिछले क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे, हमने सब्ट्रैक्ट करके भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाला, ऐड करके भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाला। अब देखो, अब अगर हम इस नंबर में मतलब ये जो नंबर है, अब अगर हम इसमें कुछ ऐड करके नेक्स्ट वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालेंगे तो वो 5 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, वो 6 डिजिट्स में चला जाएगा, वो बड़ा नंबर हो जाएगा। बट यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या है क्वेश्चन में कि जो हमने नंबर निकालना है ना,
जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है वो 5 डिजिट नंबर ही होना चाहिए। तो इसीलिए हमें इस नंबर से कुछ सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा सो दैट जो नियरेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो हमारे पास आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, गिवन नंबर में से ये जो रिमाइंडर बचा है 143 इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, जो ये वाला नंबर था ना सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर, उसमें से रिमाइंडर जो है 143 उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये वाला नंबर है, ठीक है 99856। एंड जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, बोला है ना उन्होंने स्क्वायर रूट भी निकालो, तो स्क्वायर रूट यही आएगा 316, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बच रहा था रिमाइंडर वो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो जो यहाँ पर आया था वो आ जाएगा इस नंबर का स्क्वायर रूट। ओके, बस आपने इसमें यही चीज़ समझनी है कि आपने करना क्या है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके इस नंबर को, जो एंड में रिमाइंडर बच रहा है उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। जो एडिशन वाली चीज़ थी जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में की थी वो यहाँ पर आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने इस नंबर में कुछ ऐड करके नेक्स्ट वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल लिया तो वो 5 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, बट हमें 5 डिजिट नंबर ही चाहिए, बड़े से बड़ा जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो बड़े से बड़े 5 डिजिट नंबर की आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवीजन करोगे, एंड में जो रिमाइंडर बचेगा वो आप उस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, एंड दिस विल बी दी ग्रेटेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एंड फिर इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, जो आपने यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला है 316। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर उन्होंने छोटे से छोटा 4 डिजिट नंबर पूछा है, तो यहाँ पर हम एडिशन वाला मेथड यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर ले लो, कौन सा है वो क्या आएगा, 1 के पीछे 3 zeros, यही सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर आएगा, राइट। सो इसको पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर लो, बार्स लगा दिए आपने, 3 3 9, 1 बचा, फिर ये जीरोस का पेयर नीचे आ गया। सो इस तरह से डिवाइड करके एंड में रिमाइंडर बच गया 39। ओके, अब इतना तो हमें इससे क्लियर हो गया कि 31 का जो स्क्वायर है दैट इज लेस देन 1000, बिकॉज यहाँ पर नीचे रिमाइंडर बच रहा है, राइट। अब 31 का जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या आएगा, 31 का नेक्स्ट नंबर क्या है 32, सो 32 का स्क्वायर आएगा, राइट। अब यहाँ पर हमने आगे की तरफ जाना है, क्योंकि अगर 31 के पीछे की तरफ जाओगे, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, हमने रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दिया था, वो चीज़ हम यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर देखो ना, अगर 1000 से आप 39 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यू विल गेट 3 डिजिट नंबर। हमें 3 डिजिट नंबर नहीं चाहिए, हमें 4 डिजिट नंबर चाहिए। सो इसलिए हमने आगे की तरफ जाना है। तो 31 का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बना, तो हम नेक्स्ट नंबर है 32 उस तरफ जाएंगे। सो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आएगा, 32 का स्क्वायर दैट इज़ 1024। सो 1000 में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे, ये जो नया हमारे पास नेक्स्ट वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया है उसमें से 1000 को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो नंबर हमें ऐड करना पड़ेगा 24। ओके, सो नया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आ जाएगा, 1000 प्लस 24, 1024। फिर आप इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, स्क्वायर रूट क्या आएगा 32, यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट। दोनों तरफ का जब आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये जो पावर है एंड स्क्वायर रूट ये आपस में कट जाएगा। सो 1024 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 32। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ फॉलोइंग स्क्वायर फील्ड्स हुज एरिया इज। अब यहाँ पर स्क्वायर का एरिया आपको दिया हुआ है, आपने उसकी साइड की लेंथ निकालनी है। सो देखो, जो स्क्वायर होता है उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर। तो एरिया दिया हुआ है 3136। अब जब आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लोगे तो पावर 2 एंड स्क्वायर रूट ये आपस में कट जाएंगे। सो साइड कैसे आप निकालोगे, एरिया का स्क्वायर रूट निकाल के, 3136 का आपने स्क्वायर रूट निकालना है। सो स्क्वायर रूट आप कैसे भी निकाल सकते हो। ये एक्सरसाइज क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिलेटेड है तो हम यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। अगर एग्जाम में मतलब आपको कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ ना कि कौन से मेथड से आपने निकालना है स्क्वायर रूट, तो आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो। ओके, अगर उन्होंने बोला हुआ है कि इसी मेथड का यूज़ करके आपने स्क्वायर रूट निकालना है, फिर आपको उसी मेथड का यूज़ करके स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, सो यहाँ पर देखो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल लिया। सो 3136 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 56। सो
56 मीटर, ये आ गई साइड ऑफ स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एरिया दिया था 7225 मीटर स्क्वायर। सो साइड कैसे निकलेगी, एरिया का स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया। स्क्वायर रूट क्या आया 85, तो साइड क्या आ गई 85 मीटर्स। नेक्स्ट है एरिया दिया हुआ है 12100 मीटर स्क्वायर, तो साइड कैसे निकलेगी, एरिया का स्क्वायर रूट निकाल लोगे आप। तो स्क्वायर रूट निकाल लिया हमने यहाँ पर, तो स्क्वायर रूट क्या आया 110, सो साइड क्या आ जाएगी 110 मीटर। ओके, नेक्स्ट एरिया दिया हुआ है, साइड क्या निकलेगी, एरिया का स्क्वायर रूट। सो यहाँ पर एरिया का स्क्वायर रूट निकाल लिया, यहाँ पर इस तरह से पेयरिंग कर ली, 1 अकेला है तो अकेले के ऊपर बार आएगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके स्क्वायर रूट आ गया 135, सो साइड इज इक्वल टू 135 मीटर्स। नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज अदर टू साइड्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। सो आपने हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है एक राइट एंगल ट्राइंगल की जिसकी बाकी दोनों साइड्स की लेंथ दी हुई है। तो ये फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है ये। तो फॉर्मूला क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। बेस एंड परपेंडिकुलर होती हैं अदर टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सो हाइपोटेन्यूज की लेंथ कैसे निकलेगी, दोनों तरफ जब आप स्क्वायर रूट डालोगे इस तरह से, ये तो फॉर्मूला हो गया ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख देते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, सो दोनों तरफ जब आपने स्क्वायर रूट ले लिया बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का, तो पावर 2 एंड स्क्वायर रूट ये आपस में कट गए, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट के अंडर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, सो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, क्योंकि ये वाली जो पावर 2 है एंड ये जो स्क्वायर रूट है ये आपस में कट जाएंगे। सो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 36 प्लस 64, स्क्वायर रूट ऑफ 110 होता है। सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है अ गार्डनर हैज 1100 प्लांट्स, ही वांट्स टू प्लांट these in such a way that the number of rows and the number of columns remain same. Find the minimum number of plants he needs more for this. So 1100 plants को उसने इस तरह से लगाना है कि जितने उसके नंबर ऑफ रोज हों उतने ही उसके नंबर ऑफ कॉलम्स हों। मतलब अगर 4 रोज हैं तो 4 ही कॉलम्स हों। ठीक है, सो टोटल कितने हो गए, अगर 4 की एग्जाम्पल लो, 4 इंटू 4 16, मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, सो बेसिकली उसको उतने नंबर ऑफ प्लांट्स चाहिए जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो, तभी वो उतनी ही नंबर ऑफ रोज एंड उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स बना पाएगा। अब 1100 जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि आप कम से कम नंबर ऑफ प्लांट्स बताओ जो उसको चाहिए इन एडिशन टू 1100, मतलब उसको कितने और प्लांट्स चाहिए ताकि वो इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर की शेप में प्लांट कर सके, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो सके। तो 1100 का पहले तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस तरह से स्क्वायर रूट निकालो। मतलब क्या निकलता है, पूरा पूरा तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, कुछ रिमाइंडर तो बचेगा ही, क्योंकि 1100 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो आपने इस तरह से पेयर्स बना लिए डिजिट्स के। सो 3 3 9 इस तरह से किया, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 11। सो मतलब यहाँ से हमें ये चीज़ में समझ में आ गई कि 33 का जो स्क्वायर है वो 1100 से कम है, इसीलिए हमारे पास कुछ रिमाइंडर बचा। राइट, अब 33 का नेक्स्ट वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, 33 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 34। सो 34 का स्क्वायर निकालोगे आप, 34 का स्क्वायर होता है 1156। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। नाउ 1156 ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सो अगर उसके पास टोटल 1156 प्लांट्स होंगे ना तो वो उनको इस तरह से प्लांट कर पाएगा, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाएंगी क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। राइट, सो 34 उसकी रोज हो जाएंगी, 34 ही नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, 4 स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा 34 का स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ प्लांट्स नीडेड मोर। आप कोई और सेंटेंस भी बना के लिख सकते हो, नंबर ऑफ प्लांट्स नीडेड मोर बाय हिम कितने हो जाएंगे, जो आपने ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाला है 1156, उसमें से आप गिवन नंबर जो है 1100 उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सो दिस विल बी 56।
सो ही नीड्स 56 मोर प्लांट्स। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। सो इस तरह से आप क्वेश्चंस को थोड़ा अंडरस्टैंड करके आप समझ पाओगे कि आपने कौन सी चीज़ यहाँ पर करनी है। अगर तो कुछ ज़्यादा चाहिए तो आप नेक्स्ट नंबर की तरफ जाओगे, अगर आपने कुछ सब्ट्रैक्ट करना है तो जो रिमाइंडर आएगा उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बनाने के लिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। तो ये एमसीक्यूज हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ। सो मैंने आपको बताया था कि डिजिट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर रूट में। यहाँ पर बार्स लगा लो, ये एक बार लग गया, ये अकेला है तो अकेले के ऊपर बार लगेगा। 1 2 2 बार्स है ना यहाँ पर, तो 676 के स्क्वायर रूट में आपके पास होंगे 2 डिजिट्स। नेक्स्ट, व्हाट विल बी नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। ये नंबर क्या है 18662 एक बार, सेकेंड बार, थर्ड बार, सो 1 2 3, सो 3 आंसर। व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 140 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो 140 की आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवीजन करोगे, 1 1 ज़ा 1, 0 40 पूरे का पूरा नीचे, यहाँ पर आ गया 2, 22 इंटू 2 44 हो जाएगा, तो 21 से जाएगा ये 21। सो 10 माइनस 1 9, 3 माइनस 2 1। ओके, नाउ 11 का जो स्क्वायर है दैट इज लेस देन 140। ठीक है, तभी तो रिमाइंडर बचा है, राइट। सो 11 का नेक्स्ट नंबर क्या है 12। सो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो सकता है 12 का स्क्वायर विच इज 144। तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा 140 में, 144 में से 140 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4 आया, तो 4 मुझे ऐड करना पड़ेगा 140 में, तभी मेरे पास जो नया नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। सो ए इज द आंसर 4। व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 750 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 750 की भी आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस तरह से कर लो डिवीजन। सो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 बड़ा हो जाएगा, 3 बचा, साथ में आ गया 50, 2 का डबल किया 4, नाउ 4 8 सा 32। तो ये कॉम्बिनेशन में चेक करती हूँ, 8 8 सा 64, 6 कैरी, 8 4 सा 32, 32 प्लस 6 38। सो 384 ये तो बड़ा हो गया, 47 इंटू 7 जाएगा, 7 7 सा 49, 4 कैरी, 7 4 सा 28 प्लस 4 32। सो 7 7 329, 10 माइनस 9 1, 4 माइनस 2 2, सो 21। सो देखो 27 का जो स्क्वायर है दैट इज लेस देन 750 बाय 21, जो रिमाइंडर बचा है। ठीक है, सो आंसर क्या आ जाएगा 750 में से मुझे 21 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट है इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड इट साइड। तो ये आप कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, तो साइड कैसे निकलेगी 384 का स्क्वायर रूट, तो 1 1 ज़ा 1 हो गया, 2 बचा 84, 1 का डबल किया 2 आ गया। सो 4 है एंड में, तो 4 के लिए मैं कॉम्बिनेशंस कौन कौन से ट्राई कर सकती हूँ, 8 8 ज़ा 64, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा नंबर लग रहा है ना, तो मैं बड़े कॉम्बिनेशन के साथ जाऊँगी, 2 2 ज़ा 4 के साथ नहीं जाऊँगी। 22 इंटू 2 तो मुझे दिख ही रहा है कि बहुत छोटा नंबर आएगा, 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 6। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ना आपकी बुक में मिस्टेक है, उन्होंने आंसर 5th का दिया हुआ है 18 एंड 18 का स्क्वायर होता है 324। सो 384 नहीं होता, तो यहाँ पर एक्चुअल में आएगा 324। ओके, सो 324 के साथ मैं आपको दिखा देती हूँ लॉन्ग डिवीजन करके। 324 लो आप यहाँ पर, सो 1 1 ज़ा 1 आ गया, 1 2 4, यहाँ सॉरी यहाँ पर 2 बचा, 24, 1 का डबल किया 2 आ गया। सो 2 के साथ मैं 8 का कॉम्बिनेशन लूँगी, 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 2 ज़ा 16 प्लस 6 22, सो 18। ओके, तब आएगा डी आंसर, यहाँ पर 324 होना चाहिए। नेक्स्ट है इफ़ 404 मतलब 404 चिल्ड्रन आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम सच दैट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, फाइंड हाउ मैनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट आउट। तो यहाँ पर देखो 404 बच्चे हैं, उनको उन्होंने इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में लेना है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में उनको बच्चों को इस तरह से अरेंज करना है।
तो आपने ये बताना है कि कितने बच्चे लेफ्ट आउट हो गए, मतलब 404 यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो एंड में कुछ बच्चे बचेंगे। कितने बच्चे बचेंगे अरेंज करने के बाद वो आपको बताना है। सो यहाँ पर भी आप 404 का पहले तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका निकालो। सो 2 2 ज़ा 4 आ गया, 4 माइनस 4 0, ये वाला 0 4 एज इट इज़ आ गया नीचे, 2 का डबल किया 4। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, अगर मैं यहाँ पर 1 लूँ 41 इंटू 1 41 बड़ा हो जाएगा, तो मुझे 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितने बच्चे बचे, तो रिमाइंडर क्या आ गया 4। अब यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि 20 का जो स्क्वायर है दैट इज़ लेस देन 404, कितने से, बाय 4, जो रिमाइंडर है। मतलब 20 का जो स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। सो 400 बच्चे तो उन्होंने रोज एंड कॉलम्स में अरेंज कर दिए। बाकी कितने बच्चे बचे जिनको वो अरेंज नहीं कर पाए, जो ये रिमाइंडर है 4, ठीक है, क्योंकि 20 का तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 400 तक। एक्स्ट्रा बच्चे कितने बचेंगे, जो यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है। सो 4 बच्चे हैं जो अरेंज नहीं हो पाएंगे। सो बी इज़ द आंसर। सो स्टूडेंट्स, दिस कंप्लीट्स एक्सरसाइज 5.3। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।